अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। सिर्फ ये मुमानी ही तो है जो कि फलक की बोलती बंद कर देती है और एक मिनट में उसको जमीन पर गिराना भी जानती है। आज जो मुमानी के सामने इतराने लगी तो मुमानी भी कह देती है, हो तो तुम नौकर की बेटी ना, अगर तुम्हारे ससुराल में आकर बता दूं तो सोचो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो ही जाएगी। अब फलक रोते हुए माँ के पास आई और कहने लगी, मुमानी को मुझसे हर मसला ही क्या है। वो मेरे ससुराल में आकर बताना चाहती हैं कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं बल्कि आपके नौकर की औलाद हूँ। आखिर ये मेरा घर खराब करना क्यों चाहती हैं। सुल्ताना को भाभी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जल्दी से भाभी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। भाभी देखिए, अगर बड़े ही लिहाज ना करें तो छोटे भी लिहाज भूल जाया करते हैं। तो यहाँ पर भाभी बहुत ही परेशान हो गई। सुल्ताना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। फलक वैसी नहीं जैसी दिखती है। वो तुम्हारे सामने कुछ और हमारे सामने कुछ और है। लेकिन सुल्ताना को फलक से ज्यादा सच्चा कोई नहीं लगता, इसीलिए उसने भाभी की एक ना सुनी। भाभी भी नाराज होकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन सुल्ताना को फर्क नहीं पड़ा। आ जाएंगी खुद ही वापिस एक दो दिन में। लेकिन अब फलक के नहरे अरूज पर हैं। उसने तो रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता होता कि मुमानी भी यही है तो मैं कभी भी इस टाइम यहाँ पर ना आती। अब नवाल और सुल्ताना बेगम फलक को मनाने में लग जाती हैं, लेकिन फलक है कि उसका गुस्सा उतर ही नहीं रहा। इतने में शाम के वक्त कबीर अब फलक को लेने आ जाता है तो एकदम से फलक का मूड भी खुशगवार हो गया। सुल्ताना बेगम और नवाल फलक के इस बदले हुए रवैये को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि अभी तो ये रो रही थी, हमसे नाराज थी, और एक मिनट में फलक ने अपना मूड कैसे बदल लिया। कबीर के सामने वो अपनी माँ और बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत जताती है ताकि कबीर को शक ना पड़े कि ये उसके असल रिश्तेदार नहीं, जैसे कि वो पहले ही एक बार पूछ चुका है, क्या नवाल तुम्हारी असल बहन है। तो इस तरह और शक में मुब्तला करना नहीं चाहती। जाते हुए भी उनके गले मिलकर उन्हें खुशी से बताने लगी, संडे को हम लोग यूरोप जा रहे हैं, मैं आपसे मिलने आऊंगी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अब अगले ही दिन जब घर में कबीर के साथ सब बैठे चाय पी रहे थे तो कबीर आहिस्ता से अपनी बीवी के कानों में सरगोशियां करने लगा, जो कि आलिया को बहुत ही ऑकवर्ड सा फील हुआ। कबीर उसे कहने लगा कि कल हमारा ऑफिशियल डिनर है, मैं चाहता हूँ तुम सज धज कर सबसे प्यारा तैयार हो ताकि लोग मेरी किस्मत पर रश करें। अब फलक को तो तैयार होने का मौका चाहिए। अगले सुबह ही वो जल्दी से सैलून जाती है और खूब सज धज कर तैयार होकर आती है कि कबीर भी उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सका। लेकिन यहाँ पर पार्टी में तो फलक बहुत ही मायूस हो गई क्योंकि सबका तवज्जो, सबका ध्यान सिर्फ आलिया की तरफ था। आलिया से ही सब बात करना चाहते थे। फलक तो एक कोने में बैठी सिर्फ आलिया को देख देख कर ही जेलस हो रही थी। लेकिन अब वो एक प्लान भी बना लेती है कि आलिया को इस पार्टी से गायब करना ही करना है, तभी तो सबकी तवज्जो, सबका ध्यान फलक पर जाएगा। अब वो इसी तरह से जूस का गिलास लेते हुए आलिया के पास गई तो बहाने से जूस का गिलास आलिया के ऊपर गिरा दिया ताकि इसके कपड़े खराब हो जाए और साफ करने चली जाए तो इस पार्टी से गायब ही हो जाए। तो उसका प्लान कामयाब हो ही जाता है। आलिया के जाने के बाद वो कबीर के हाथों में हाथ डाले सबके सामने जा रही थी और खुद को इंट्रोड्यूस करवा रही थी। कबीर भी इसको देखकर बहुत हैरान था कि पहले तो एक साइड पर बैठी थी और आलिया भाभी के जाते ही ये सबके साथ कैसे घुल मिल गई। दूसरी तरफ कोई हमजा के दिल से ही पूछे कि अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देख कैसा लगता है। वो तो दिन रात मरता है और जीता है। जब नवाल सामने आती है तो उसे कह ही देता है, तुम तो कहती थी दिल से माफ़ी मांगो तो रिश्ते फिर से ठीक हो जाया करते हैं, तो मैं तो तुमसे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ ना, तो तुम्हारा दिल मेरी तरफ से नर्म क्यों नहीं हो रहा। तभी नवाल कहने लगी, जो तुमने तोड़ा वो मेरा दिल नहीं था, भरोसा था, और भरोसे एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ा करते। और फिर ये ज़िंदगी है, इसमें जो हला रह जाती है उसको पुर करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि ज़िंदगी है, चलती ही रहती है। लेकिन हमजा बहुत ही परेशान है कि आखिर नवाल को कैसे मनाए। अगले दिन जब वो किसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है, वहाँ पर नवाल अपने फियांसी के साथ बैठी डिनर कर रही थी। हमजा और नवाल एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। यहाँ पर दोनों को ही अपना वक्त बहुत याद आया जब दोनों मिलकर डिनर करने जाया करते थे और खूब मस्ती करते थे, खूब साथ में इंजॉय करते थे। लेकिन आज नवाल की ज़िंदगी में भी वो रंग, वो हसीन पल नहीं रहे। बेशक वो अपने फियांसी के साथ भी बैठी है, फिर भी मुरझाई हुई है, क्योंकि वो मोहब्बत तो सिर्फ हमजा से करती है।
फ्रेंड्स, आपको इस एपिसोड के टीजर प्रोमो का रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।